वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इसमें मैं आपको पढ़ाऊँगी चैप्टर फर्स्ट होम साइंस 7th क्लास का। मेंशन कर देती हूँ क्लास 7th। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे गृह विज्ञान का अर्थ, उपयोगिता एवं महत्व। गृह विज्ञान का क्षेत्र क्या होता है, गृह विज्ञान के विषय में प्रचलित भ्रांतियाँ। उद्यमी उद्देश्य यह है, इस पाठ के अध्ययन के पश्चात विद्यार्थी ये जान सकेंगे कि गृह विज्ञान विषय के अर्थ एवं महत्व की व्याख्या कर पाएंगे। गृह विज्ञान द्वारा अर्जित ज्ञान और कौशल को अपने जीवन में उपयोग कर पाएंगे। गृह विज्ञान विषय के विभिन्न क्षेत्रों में सूचीबद्ध करा पाएंगे। गृह विज्ञान विषय के बारे में प्रचलित भ्रांतियों का सत्यापन कर पाएंगे। कौन? विद्यार्थी। ठीक है, केस स्टडी 1.1। आज कुणाल उदास है क्योंकि विद्यालय में उसकी सहपाठी सीमा ने कुणाल के गृह विज्ञान विषय का चुनाव करने में उसका उपहास किया था। कुणाल असमंजस में था कि शायद उसने सही विषय का चयन नहीं किया। उसके मन में कई प्रश्न आए, जैसे क्या गृह विज्ञान केवल लड़कियों के द्वारा पढ़े जाने वाला विषय है? क्या इस विषय में हम केवल खाना पकाना ही सीखते हैं, आदि। इन प्रश्नों को सोचते हुए कुणाल को रात भर नींद भी नहीं आई। उसने सोचा अगले दिन वह अपनी गृह विज्ञान के टीचर को इस विषय पर चर्चा करेगा। कुणाल एक लड़का है, सीमा उसकी दोस्त है। वो सारे सोच रहे हैं कि उसे क्या लेना है, कुणाल को क्या नहीं लेना। सीमा सोच रही है कि कहना चाह रही है उससे कि जो गृह विज्ञान है लड़कियों का विषय ही है या नहीं है। ठीक है, तो कुणाल इसी चीज़ में कंफ्यूज है कि क्या गृह विज्ञान सिर्फ लड़कियों का विषय है जिसमें सिर्फ खाना बनाना सीखते हैं, और हम जिस कल्चर में रहते हैं ना, वहाँ पे लड़कों को खाना बनाना ज़्यादा अच्छा नहीं मानते कंपैरिजन में। ठीक है, इस बस वो यही सोच रहा है कि हम क्या लड़कियाँ इसलिए होती हैं या लड़के इसलिए होते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगले दिन विद्यालय में टीचर ने कक्षा के चर्चा में अंतर्गत कुणाल विद्यार्थियों को बताया कि गृह विज्ञान वह अंत विषय है जिसमें कला व विज्ञान के सिद्धांतों का समायोजन है। नहीं, जो कुणाल सोच रहा था वो गलत था। इसमें टीचर इसे बताती है कुणाल और जितने स्टूडेंट्स थे उनको, कि कला व विज्ञान के सिद्धांतों का समायोग है गृह विज्ञान, जो मनुष्य के जीवन को सरल, सुगम, स्वास्थ्य, गुणवत्ता एवं प्रसन्नता चित्त बनाने में सहायता करता है। गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत भोजन तथा पोषण संचार, एक सेकेंड, ब्लर इमेज। भोजन तथा पोषण संचार है, विस्तार, वस्त्र परिधान, मानव विकास है, परिवार अध्ययन तथा संसाधन क्या होते हैं भाई, मुझे बताना आप लोग कमेंट करके। प्रबंध जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र सम्मिलित है। टीचर ने बताया गृह विज्ञान विषय के अध्ययन के पश्चात निम्न मूल्यों का ज्ञान भी प्राप्त होता है, जैसे कि भोजन संबंधी अच्छी आदतें और संतुलित भोजन का महत्व। दूसरा है संसाधनों का उचित उपयोग, संरक्षण और प्रबंध। तीसरा है बच्चों के आदर्श पारिवारिक संबंधों का निर्माण, आय और व्यय का संतुलन, दैनिक जीवन में होने वाले क्रियाकलापों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण। लास्ट है रोजगार के अनेक अवसरों के विषय में जानकारी मिलना, कौशल प्राप्त करना आदि। टीचर ने की बात सुनकर कुणाल के साथ सीमा की भी गृह विज्ञान के अध्ययन करने की इच्छा जागृत हुई। उसने अपने द्वारा किए गए पूर्ण व्यवहार के लिए कुणाल से क्षमा भी मांगी। मैं एक बार आप लोगों को पॉइंट्स रिकॉल करवा देती हूँ। जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें ये बोला है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, छोटे बच्चे क्या करते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, तो आपको जंक फूड छोड़ने में मदद मिलेगी। आप उसके बजाय घर में कुछ अच्छा बना के खा सकते हो, जैसे कि बर्गर हो गए, आलू पेटी हो गई। ठीक है, घर में बना के खा सकते हो। जैसे बच्चे होते हैं ना, उन्हें क्रेविंग लगी रहती है, चिली पटाटो खाने चल रहे हैं, मोमोज खाने चल रहे हैं। ठीक है, सेकेंड है संसाधनों का उचित उपयोग। कुछ बच्चे होते हैं अभी 7th क्लास में जो डेली क्या करते हैं, स्कूल जाने के लिए मम्मी पापा से ऑटो के किराए लेते हैं और जाते हैं। ठीक है, लेकिन नहीं, ये अच्छी आदत नहीं है। जब हम लोग पैदल जाते थे पहले के टाइम पे, तो हमारा ही स्वास्थ्य अच्छा रहता था। तो हम संसाधनों का उपयोग तब करते थे जब हमें ज़्यादा ज़रूरत होती थी। तो आप लोग साइकिल का यूज़ करो। डेली ऑटो से जाना भी गलत है, आपकी ही हेल्थ को मतलब फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, आय और व्यवहार का संतुलन, पैसे कैसे बचाने हैं, कहाँ पे यूज़ करने हैं, इसको भी आपको हेल्प मिलेगी। दैनिक जीवन में होने वाली, जैसे कि कोई भी होता है काम होता है, यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं कि दैनिक जीवन में होने वाले क्रियाकलाप व वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अगर आप साइकिल से जाओगे तो आपकी बोन्स भी अच्छी रहेंगी, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। जो फ्रेश एयर मिलनी होती है ना हमारे लंग्स को, वो भी आपको मिलेगी। ठीक है, रोजगार के अनेक अवसरों के विषय में जानकारी, कि आपको क्या जॉब करनी है, कैसे करनी है, इसमें ये भी तो पता चलेगा ना।
सेकंड वाला रह गया था, तो इसमें ये है कि थर्ड वाला बच्चों की आदर्श पारिवारिक संबंधों का निर्माण। इस चैप्टर में बताया जाता है ना कि हमारी नानी है, हमें इनसे ऐसी बात नहीं करनी, वो हमसे बड़े हैं, उनसे हमें ऐसी बात नहीं करनी। थोड़े शिष्टाचार सिखाए गए हैं इस बुक में, गृह विज्ञान की बुक में। तो आपको उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी, कौन हमसे बड़ा है, कौन हमसे छोटा है। कुछ बच्चों को देखा है आपने, क्लास में जाते हैं, राम राम मास्टर जी, कोई तरीका थोड़ी ना है, आप उन्हें अच्छे से बोलो, सॉफ्ट बिहेवियर में बोलो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गृह विज्ञान का अर्थ। प्लीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ना। गृह विज्ञान एक बहुआयामी विषय है जो स्वास्थ्य व्यवस्था, आहार आयोजन, विभिन्न आयु वर्गों के व्यक्तियों की देखभाल, वस्त्र परिधान, वस्त्र अंकलन, संसाधनों का प्रबंधन, संरक्षण और सदुपयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों से जुड़ा है। गृह विज्ञान विषय में कला विज्ञान दोनों के सिद्धांत सम्मिलित हैं। इसके अंतर्गत हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आहार पोषण विज्ञान, वस्त्र निर्माण, प्राथमिक चिकित्सा, स्वास्थ्य विज्ञान, मानव विकास जैसे विषयों के बारे में ज्ञान अर्जित करते हैं। दूसरी ओर घर में सजावट, पाक कला, वस्त्र अंकलन जैसे कलात्मक पक्षों का अध्ययन भी करते हैं। उदाहरण के लिए भोजन में उपलब्ध विभिन्न पोषक तत्वों की जानकारी तथा स्वास्थ्य पर प्रभाव को समझना। विज्ञान से जुड़ा है। वही अलग अलग विधियों द्वारा स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करने परोसना एक कला है। हाँ, परोसना, डिशेस को परोसना भी एक कला है, इसीलिए लोग शेफ़ बनते हैं कि उन्हें वो काम अच्छा लगता है, ठीक है। मूल संदेश। गृह विज्ञान का अर्थ जीवन की व्यवस्था तथा उपलब्ध संसाधनों को उचित प्रयोग है, ठीक है। अभी मैंने साइकिल वाला एग्जाम्पल दिया, वो भी यहाँ पे बिल्कुल सही सेट होता है। संसाधनों का उचित प्रयोग, ज़रूरी नहीं कि आप डेली ऑटो से जाओ, ऑटो मिल रहा है तो डेली जा रहे हैं, नहीं, अपने पैरों को थोड़ा कष्ट दो। गृह विज्ञान विज्ञान व कला के सिद्धांतों का सुंदर आगमन है जो हमें बेहतर स्वास्थ्य तथा जागरूक व खुशहाल जीवन जीने में सहायता करता है। गृह विज्ञान की उपयोगिता है, महत्व हमारी लाइफ में क्यों ज़रूरी है और क्या इम्पोर्टेंस है गृह विज्ञान की, ठीक है। गृह विज्ञान हमें अपने जीवन को कलात्मक तथा वैज्ञानिक दोनों विधियों से जीना सिखाता है। घर में प्रत्येक सदस्य की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक आवश्यकताएं होती हैं। इस आवश्यकताओं को पूर्ण करने में गृह विज्ञान की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पारिवारिक जीवन का समृद्ध, संतोषजनक, गुणवत्ता, सरल, लाभकारी और खुशहाल बनने में सहायक होता है। इससे बड़े पैमाने पर व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के विकास में सहायता मिलती है। अंततः हम कह सकते हैं कि गृह विज्ञान एक विस्तृत अंत विषय है जिसमें अन्य सभी विषयों का समावेश है। गृह विज्ञान में हम उपलब्ध सार्वभौमिक संसाधन की कुशलतापूर्वक विविध उपयोग कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं इसमें, जैसे कि गृह विज्ञान मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तिगत को विकास की प्रमुख भूमिका होता है। हाँ, जैसे छोटे पे हमें 1 2 3 दिया जाता है ना कि वो हमारी नींव होती है, हमें 1 2 3 ही नहीं आएगा तो हम आगे कैसे पढ़ेंगे। ऐसे ही अगर हम गृह विज्ञान नहीं पढ़ेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा हमारा व्यक्तिगत विकास कैसा है, हमारे शिष्टाचार कैसे हैं, हमारा दूसरों के साथ बिहेवियर कैसा है। यह मनुष्य की गुणवत्ता तथा सफलतापूर्ण जीवन जीने में मदद करता है। हमें सिखाता है कि क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या हमारे लिए बेकार है। अगर हम किसी के साथ बदतमीज़ी करेंगे तो हमारी ही बुराई होगी। और सफलता पाने के लिए इंसान को अपने आप को गुणवान दिखाने के लिए थोड़ी तमीज़, रिस्पेक्ट सीखनी ही पड़ती है जो वो दूसरों को व्यवहार में देता है। यह मनुष्य के संसाधनों का शिष्टम, ऑप्टिमम उपयोगिता के विषय में समझ पैदा करता है। यह जीवन सभी पक्षों को संबंधित, इसलिए यह व्यापक के बहुपक्षीय है। यह हमारे संसाधनों को वैज्ञानिक और कुशल उपयोग द्वारा हमें और हमारे परिवार के सदस्यों को अत्यधिक संतुष्टि प्रदान करता है। यह घर को सुंदर बनाने में शामिल सभी वैज्ञानिक प्रक्रियाओं और नियमों को पूरा ज्ञान कर देता है। गृह विज्ञान विषय की शिक्षा द्वारा हमें आधुनिकतम सदी के कौशल, समस्या समाधान, निर्णय लेने हैं, आलोचनम, चिंतन आदि को सीखने का अवसर मिलते हैं। यह विषय वैश्विक स्तर पर भी मनुष्य के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान करता है।